कि जब बाबा साहब का कोटेशन हम पढ़ते हैं, जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। अगर इतिहास में कुछ हमारे साथ जो हाईलाइट जिसको हाइड किया हुआ है वो ब्राह्मणाइजेशन से हुआ हो क्या किसी संगठन से ब्राह्मणवादी ने उद्देश्य पूर्वक किया हुआ हो, वो काफी महत्वपूर्ण है। वो आंदोलन जो बहुजन या मूल निवासी आंदोलन या मूल भारतीय आंदोलन से नाम से जाना जाता हो, जो आधार के ऊपर बनाकर चलने वाला है, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में युक्त लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, राइटर और जितने हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सोशल पॉलिटिकल जितने भी जो आने वाले हैं, उसका आधार इसको ये किए तो हम रेवोल्यूशन खड़ा कर सकते हैं, जो बाबा साहब के सोच था, न्यू इंडिया एंड प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं। यही बोलकर मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी इस कार्यक्रम का आभार प्रकट करें। सबसे पहले सभी को जय हिंद। मुझे धन्यवाद प्रकट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। समय तो बहुत हो चुका है, लेकिन विदिन 2-3 मिनट्स में आई विल फिनिश। सो जब मैं डिग्री पढ़ता था फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में, जब से शिवरुद्र सर मेरे रूममेट है, तो एक बार हम अम्बेडकर सर्कल गए थे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल बताओ, बी श्याम सुंदर, मुझे कब पता चला उनके बारे में, तो मैंने पूछा ये किनका है यहाँ पर सर्कल। इन्होंने कहा कि बी श्याम सुंदर जी का है, कि इनका एक ऐसा इतिहास है, छुपाया गया है। और ऐसे मुझे जब पता चला ये भी हमारे महापुरुष है। अब हमारे भारत देश में जितने भी कम्युनिटी है, उनको बचपन से बाबा साहेब अम्बेडकर का पता है, हाँ ये हमारे आइकॉन है। लेकिन जब मैं डिग्री में आया, इतने बड़े आइकॉन है इस सेंचुरी में, मुझे डिग्री में पता चला, बोले तो एक बहुत बड़ा इतिहास छुपाया गया है। और बुद्धा एक बात कहते हैं, 3 things cannot be hidden long time, सन, मून एंड ट्रूथ। तो ये भी एक ट्रूथ है, कभी ना कभी ओपन होना है ये। और जैसे कि क्या बोलते हो इधर भीमा कोरेगांव, वो भी हमारे लोगों को इससे भी बहुत अनजान थे। जब कुछ बहुत बड़ा इवेंट हुआ वहाँ पर पत्थर बरसाए गए, तो उसके बाद ही हाँ भीमा कोरेगांव है, 10 साल ये सेलिब्रेशन होता रहा। और ऐसे और एक एग्जांपल हमारे अन्ना भाऊ साठे, हाँ वो भी हमसे परे थे, हमको उतना उनके बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन अब ऐसा देखने में आता है कि उनके एवरी ईयर उनका जो जन्मदिन है, उनके बैनर सभी तरफ दिखते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ हमको मालूमात करने हैं। और ये क्या है बोले तो मीटिंग के रिव्यू के बारे में, जो रंग मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो वो प्रोग्राम एक्चुअली मैं आफ्टरनून अटेंड किया, मॉर्निंग सेशन में अटेंड नहीं कर पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक फीडबैक है, पर्सनली आई फील, पहले पिक्चर आते थे 3 घंटे के, अब के जनरेशन में उतना पेशेंस नहीं है, जो 2 से 2.5 घंटे में फिनिश कर दे रहे। तो मुझे लगता है प्रोग्राम जितना क्यों बड़ा नहीं रहता, जो भी प्रमुख होता है ये क्या 2 ही होना चाहिए, उनकी ही बात फुल्ली कंटेंटली हमको सुनना चाहिए। बहुत सारे भी लोग बुद्धिजीवी डाइस पर होंगे, लेकिन सभी का एक स्मॉल कंटेंट में हमको मिलता है। मुझे एक ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कीजिए, लेकिन जो बोलने वाले हैं 2 लोगों को ही दे दो, तो उनका जो है मेन इंटेंशन है और जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, हमको क्लियर में हमको पता चलता है। तो हमारा जर्नी हुआ स्टार्ट प्रज्ञा मैत्री बोल के, हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ओपन किए जब हम डिग्री में थे। तो जो ये आइडियोलॉजी हर एक विलेज में जाकर देते थे अम्बेडकर राइट का, बाद में माधव कांबळे सर जी को मिले, बामसेफ का थ्योरी हमको पता चला कि ऐसे ऐसे है। तो बहुत सालों से चलता रहा दौर, तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे है। और बीदर जिले में हमारे सभी तरफ अच्छे से बॉडी रेडी हो चुका है, एक बड़ा नेटवर्क है। तो आगे आने वाले दिनों में हम गए रंग मंदिर में एक प्रोग्राम हुआ, उससे ये पता चला कि हम कभी भी वोट दे के हमारे लीडर्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं। हमारा ये भी काम है कि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव आने का है। वो एक मेरे को बात बहुत अच्छा लगा। तो हमको ये काम करना है कि हमारे ही MLA, MP, CM, PM चाहिए।
हम वोट देने वाले ही है अब तक, लेकिन हमारे लीडर्स कोई नहीं। वो एक बात मुझे प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। और हम इस जयंती से बी श्याम सुंदर के जो क्रांतिकारी जो भूमि है, जो क्रांतिकारी उनका जो विजन था, तो हम क्या करेंगे बोले तो जितने भी इस जो मूवमेंट में जुड़ के आने वाले दिनों में बी श्याम सुंदर का जो भी लिटरेचर है, उनका जो भी हिस्ट्री है, विलेज से लेकर हम स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि सर ने कहा, मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड में वर्क कर चुका हूँ। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, बस हम रंग मंदिर में वगैरह वगैरह इधर उधर बड़े बड़े प्लेस पे हम बहुत सारे बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन इससे चेंजेस नहीं होगा। हमको अगर रियल मेंटेलिटी और रियल चेंजेस करना है तो हमको ग्राउंड लेवल में उतरना पड़ेगा कि लोगों की मेंटेलिटी हमको समझ को उनको एक यूनिटी में ला के नेहरू स्टेडियम के जैसे बड़े एक मैदान में हमको नेक्स्ट आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे कहकर मेरे क्या बोलते हो, दो विचार यहाँ पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद। इतने ही। आज के दिन सुबह जितने भी यहाँ पर लोग हैं उपस्थित, मकसूद सर, वरुण कुमार सर हैदराबाद से, बीबी मेश्राम जी औरंगाबाद से, सैयद जुल्फिकर हाशमी जी, वैजनाथ जी, प्रमोद मंदाड़े और फिरोज क्या है फिरोज सनी, अशोक मालगे, सुनील कुमार, प्रोफेसर जगन्नाथ बेटगेरे क्या है बटगेरे, दादव सेना, अनिल दत्ता सर, रमेश दातोलगी सर, त्यागे सर, बसवराज मालगे, महेश गुरनारकर, माधव कांबड़े सर और अन्य उपस्थित, आज आपका सभी अपने समय दिया तो इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.